नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट। ये दुनिया में जो हर इंसान चाहता है वो उसका रूप, रंग, धन दौलत, खुशी उसमें होती है। कितने सारे लोग आकर चले गए, लेकिन उसमें जैसे एक मोनालिसा का पिक्चर आज भी वर्ल्ड में फेमस है, ऐसे कितने एक्टर्स आ गए। मैरिलिन मनरो, यहाँ भी देखिए अमेरिका में कितने कितने एक्टर्स राजकारण में आए, सक्सेस हुए, सफल हुए। मैं एक ऐसे इंसान की बात करता हूँ उस जमाने में, मुझे पता है राजेंद्र देव और दिलीप कुमार, अलग अलग चेहरे। मैं एक दौर की बात करता हूँ, बाद में धर्मेंद्र, मनोज कुमार, जितेंद्र, कितने चेहरे आए। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, फिर आए शाहरुख खान, आमिर खान। ये बॉलीवुड में कितने चेहरे आते हैं, लेकिन सबसे अमोल पालेकर चेहरा नहीं, लेकिन ये एक्टिंग आज भी लोग मानते हैं। ऐसे कितने हैं, नाम गिनाऊँ तो शायद मेरा वीडियो ख़त्म हो जाएगा कि बॉलीवुड के इतिहास में ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने सिनेमा को एक नई दिशा दी और लाखों दिलों पर राज किया। लेकिन जब बात आती है चार्म, स्टाइल और एक्टिंग के अनोखे अंदाज की, तो एक नाम तो हमेशा सामने आता है, वह है देवानंद। देवानंद का असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था, लेकिन फिल्मी दुनिया में वे देवानंद के नाम से मशहूर हुए। देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के शंकरगढ़ में हुआ था। उनके पिता पेशे से वकील थे, लेकिन देवानंद का मन हमेशा से फिल्मों की ओर आकर्षित था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे मुंबई आए और अपने सपनों को साकार करने में जुट गए। फिल्मी करियर की शुरुआत उन्होंने 1946 में फिल्म हम एक हैं से की, लेकिन असली पहचान उन्हें 1948 में आई फिल्म जिद्दी से मिली, जिसके बाद देवानंद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक जो फिल्में थी वो उसने हिट दी। काला पानी, गाइड, सोनी मेरा नाम, हरे राम हरे कृष्ण, 12 थीव जैसी फिल्मों ने उन्होंने एक अलग मुकाम पर पहुंचाया। इस सब फिल्में मैंने उस ज़माने में देखी थी और आज भी मुझे पसंद है। देवानंद का स्टाइल और उनका बोलने का तरीका उनके फैंस के बीच खास लोकप्रिय था। उनकी टोपी और स्कार्फ का फैशन आज भी लोगों के बीच चर्चित है। उन्होंने अपने अभिनय के साथ साथ निर्देशन और निर्माण में भी हाथ अपनाया और सफल भी रहे। और उनकी फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो मैंने देखी थी, कितनी दफ़े देखी थी, वो गाइड को आज भी भारतीय सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है। और देवानंद का फिल्मी करियर सिर्फ हिट फिल्मों तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने समय की हर बड़ी हीरोइन के साथ काम किया और उनकी जोड़ी हर बार हिट साबित हुई। सुरैया, नूतन, वहीदा रहमान, मुमताज़ जैसी अभिनेत्रियों के साथ उनकी केमिस्ट्री ने सिल्वर स्क्रीन पर जादू बिखेरा और देवानंद की फिल्मों ने उनकी एक्टिंग के अलावा उनके गाए गाने भी सदाबहार रहे। अब और न इंतज़ार, दिल का भंवर करे पुकार, गाता रहे मेरा दिल जैसे गाने आज भी लोगों में दिलों में बसे हुए हैं। देवानंद सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वे एक प्रेरणा थे। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से साबित किया कि अगर आप में काबिलियत और जुनून है तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। 3 दिसंबर 2011 को देवानंद ने इस दुनिया को अलविदा किया, लेकिन उनकी यादें, उनकी फिल्में और उनका अंदाज हमेशा
लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। देवानंद ने अपने जीवन काल में जो योगदान दिया वह भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उनकी जिंदा दिल, उनका जोश और उनका अनोखा अंदाज आज भी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। देवानंद बिना बॉलीवुड अधूरा लगता है, लेकिन उनकी फिल्मों के जरिए ये हमेशा हमारे बीच रहेंगे। ऐसा मुझे आज भी देवानंद सबसे प्रिय मेरा एक्टर रहा है। उसकी स्टाइल आज भी मुझे याद है। कि अब एक और कहानी के गुजरात का गौरव, एशियाई शेर का दुर्भाग्य और हमारी मानवता के लिए शर्म की बात है कि एशियाई शेर खाली बाड़े में रह रहा है। फारसी भाषा में ईरान का अर्थ आर्यों की भूमि होता है, तो इसे आर्य भूमि कहते हैं। तो आर्यावत ईरान में एक एशियाई शेर था। एशियाई शेर फिल्मिस्तान, मेसोपोटामिया, बलूचिस्तान, सीरिया, भारत, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात में रहते थे। ये शेर 1870 से यूफ्रेटिस नदी की ऊपरी पहुंच में दर्ज किया गया है। ये शेर जो ईरान में भी व्यापक थे, धीरे धीरे गायब हो गए और 1870 तक ये शेर जारगोश की पहाड़ियों और शिराज के जंगलों में बड़े पैमाने पर रहते थे। और 1944 में ईरान में करुण नदी के किनारे एक शेरनी मिली और 1963 में जब ईरानियों ने 5 शेरों के अंतिम परिवार को नष्ट करने का एक बड़ा प्रदर्शन किया, तो उनके राष्ट्रीय ध्वज पर एक शेर बैठा था। क्या वही दयनीय नहीं है? नर शेर की पहले ही मौत हो चुकी थी और मादा शेर के साथ 4 बच्चे भी थे। 1979 में इस्लामिक क्रांति तक ईरान के राष्ट्रीय ध्वज पर तलवार लिए एक शेर चित्रित था। शेर को भी तलवार की ज़रूरत होती है न। भारत में यह शेर आखिरी बार 1814 में झारखंड जिले के में पलामू इलाके में देखा गया था। ये 1830 तक बड़ौदा, हरियाणा और अहमदाबाद क्षेत्र में थे और एशियाई शेर 1840 तक पाकिस्तान, सिंध के कोट दाजी और मध्य प्रदेश में दमोह जिले में देखे गए जाते थे और 1587 में के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने 300 शेरों को मार डाला था। नॉट 15 लेकिन 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने 300 शेरों को मार डाला। आखिरी शेर की मृत्यु 1870 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर और रीवा में हुई थी और ये शेर 1880 तक गुना, मध्य प्रदेश, दिशा और पालनपुर इलाकों में मौजूद थे, जिसके बाद इनका सफाया हो गया और जूनागढ़ के नवाब को सलाम की। उन्होंने सख्त कानून बनाया और शेर के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया, अन्यथा खाने के लिए एक भी एशियाई शेर नहीं बचता। तो उस ज़माने के जो जूनागढ़ के नवाब, उसकी वजह से आज हम जूनागढ़ के जंगलों में हम शेर देख सकते हैं। ये आर्टिकल्स मुझे मिला था हमारे अजीत दोस्त भूपेंद्र सिंह आर रावल US, उन्होंने फेसबुक वॉल पर लिखा था, तो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।